कल्पना कीजिए आप सुबह उठते हैं चाय बनाने के लिए, गैस जलाते हैं लेकिन चूल्हा नहीं जलता। आप तुरंत गैस एजेंसी के पास जाते हैं गैस भरवाने के लिए, लेकिन वहां जाकर देखते हैं तो वहां का तो कुछ अलग ही नजारा है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर खत्म हो गए हैं और कुछ कह रहे हैं कि अगली सप्लाई कब आएगी पता नहीं। आप रेस्टोरेंट जाते हैं लेकिन वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर भी ताला लगा हुआ है क्योंकि गैस ही नहीं है। यह किसी दूसरे देश की कहानी नहीं है। अभी भारत के कई बड़े बड़े शहरों में गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग तो बेहोश होकर नीचे भी गिर जा रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी में घंटों तक लाइन में खड़े रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए कुछ लोग चक्कर आकर नीचे गिर जा रहे हैं और अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में संकट और बढ़ सकता है। यह पूरी कहानी शुरू होती है एक छोटी सी खाड़ी से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से। सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा यह रास्ता दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता है। फरवरी में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़ गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद करने की चेतावनी दे दी और यहीं से शुरू हुआ दुनिया का नया ऊर्जा संकट। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 33 किलोमीटर की यह खाड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे हिला सकती है। असल में दुनिया का लगभग हर 500 बैरल तेल यहीं से गुजरता है। हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों में जाता है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बड़े शहर की मुख्य सड़क को अचानक बंद कर दिया जाए। बस यही हाल दुनिया की अर्थव्यवस्था का हो सकता है। अब इसका असर सिर्फ तेल पर ही नहीं पड़ा, इसका असर पड़ता है रसोई गैस यानी कि एलपीजी पर। कई शहरों में लोग गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगहों पर सिलेंडर की डिलीवरी देर से हो रही है, स्टॉक जल्दी खत्म हो रहा है, लोगों को कई दिन इंतजार करना पड़ रहा है। रेस्टोरेंट और होटल भी मुश्किल में है। कई मालिकों का कहना है कि पहले रोज 3 सिलेंडर मिलते थे, अब सिर्फ 1 सिलेंडर मिल रहा है। अगर यही स्थिति रही तो छोटे होटल, ढाबे और स्ट्रीट फूड बिजनेस कुछ समय के लिए बंद भी हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल भारत पर इसका असर क्या होगा। भारत अपने तेल की जरूरत का लगभग 90% आयात करता है और एलपीजी की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है। हम अपने लगभग 80 से 85% एलपीजी खाड़ी देशों से मंगाते हैं, जैसे कतर, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, और इन सब की सप्लाई इसी रास्ते से आती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, अगर यह रास्ता लंबे समय तक प्रभावित रहा तो कीमतों में बड़ी उछाल आ सकती है। ऊर्जा बचाने के लिए कई देशों ने बड़े फैसले लिए हैं। पाकिस्तान में सरकार ने 4 दिन का वर्किंग वीक कर दिया गया, स्कूल 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिए गए। वियतनाम में पेट्रोल 32% बढ़ गया, डीजल 56% और केरोसिन 80% तक महंगा हो गया है। थाईलैंड में सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा रोक दी गई है। फिलीपींस में कई सरकारी दफ्तरों में 4 दिन का वर्किंग वीक शुरू कर दिया गया है। यानी दुनिया धीरे धीरे इस संकट को महसूस कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह संकट भारत तक भी पहुंचेगा। अगर युद्ध लंबा चला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज लंबे समय तक प्रभावित रहा तो तेल और गैस की कीमतें दुनिया भर में बढ़ सकती है और इसका असर पड़ेगा आपकी रसोई पर, आपकी जेब पर और आपकी दैनिक जिंदगी पर। उम्मीद करते हैं कि दुनिया में जल्दी शांति आए और हर घर का चूल्हा जलता रहे। अगर आपके शहर में भी गैस की कमी है, सिलेंडर देर से मिल रहे हैं या गैस एजेंसी पर लंबी लाइनें हैं तो कमेंट में अपना शहर का नाम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।